आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य में पाठ नंबर पढ़ेंगे 16। पाठ के लेखक है भीष्म साहनी। इनके अंदर तीन व्यक्तित्वों का वर्णन किया गया है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और यासिर अराफात। भीष्म साहनी का जन्म 1915 के अंदर रावलपिंडी, जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में चला गया। उसमें ये कहा था, भारत में था, क्योंकि 1947 के अंदर भारत पाक विभाजन हुआ था। उससे पहले ये भारत का ही था। निधन इनका 2003 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राग, पटरियां, वारसू, शोभा यात्रा और टाइम। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका एक उपन्यास है तमस। इसके अंदर भारत और पाक का जो विभाजन हुआ उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके लिए इन्हें कौन सा इनाम मिला भी? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पर यह आत्मकथा का एक भाग है जिसके अंदर गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, उन तीनों व्यक्तियों का आत्मकथा। इनकी नाम क्या है आत्मकथा का? आज के अतीत, उसमें से अर्थ लिया गया है। और ये खुद क्या है? सहसंबंध है। सहसंबंध कौन सा होता है भाई? जो बातें पहले बीत चुकी उनको याद करके किसी रचना का वर्णन करना, ये क्या है? सहसंबंध है। आत्मकथा और जीवनी आप जानते ही। आत्मकथा किसे कहते हैं भाई? हाँ, जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, और दूसरे के बारे में जब वर्णन करता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? जीवनी कहते हैं। और इसमें लेकर के देखो, किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बूढ़े जब तक हो गए थे उसमें उन्होंने जो जीवन बिताया उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब पहला वर्णन देखो महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में वर्णन इस तरह से है कि जिसमें भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था, उसमें पूरे भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो छवि थी वो किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले और कभी उन्होंने किसी के साथ हिंसा नहीं की। उनका ये मानना था कि तेज आवाज के अंदर बात करना भी एक तरह से क्या है? हिंसा है। मानना बहुत बड़ी बात है। और महात्मा गांधी समय के बड़े पाबंद थे। न कभी 1 मिनट लेट उठते, न कभी जल्दी होते थे। अब लेकर देखो, भीष्म साहनी है, इसका भाई था एक बलराम, जो सेवाग्राम में रहता था। लेकिन भी एक बार भीष्म साहनी है, ये अपने भाई बलराम के पास चले गए महात्मा गांधी से मिलने के लिए। उसने वहां जाते हुए बताया कि महात्मा गांधी वो सुबह 7 बजे यहाँ से घूमने के लिए निकलते हैं, दौड़ लगाने के लिए, तो तुम भी उनके साथ चले जाना। अब देखो, लेकर सुबह 7 बजे उठा और उसने महात्मा गांधी के साथ दौड़ लगाई। तो उसने देखा कि महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति की तरह दौड़ रहे हैं, घूमने के लिए निकले। और भी बहुत सारे जो लोग उनके साथ देखो घूमने के लिए निकले। यानी इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनका व्यक्तित्व साधारण था। और सेवाग्राम के अंदर उनका एक आश्रम भी चलता था, जिसके अंदर वो छोटे बच्चों की, अपाहिज लोगों की सेवा करते थे। उनकी भी भरपूर सेवा करते थे। उन्होंने देखा एक दिन एक बच्चा था, बहुत जोर से उसका पेट दुख रहा था। अब जब महात्मा गांधी को बुलाया गया वहां पर, तो महात्मा गांधी ने खुद उसको उल्टी कराई, फिर उसके हाथ पैर धोए और आराम से सुला भी दिया। ये तो महात्मा गांधी के बारे में वर्णन है, तो साधारण सी बातें वर्णन है। दूसरा वर्णन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये सब जानते हैं। नेहरू जी के बारे में वर्णन इस तरह से कि महात्मा गांधी के समय नेहरू जी एक बार कश्मीर की यात्रा के लिए गए। जब वो कश्मीर के अंदर गए तो वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और कम से कम 2 लाख की भीड़ है, वो नेहरू जी को देखने के लिए आए। तो उन्होंने उस समय एक किस्सा बताया नेहरू जी ने कि गरीबी और अमीरी का कोई अंतर नहीं होता। इस समझ में उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बार, यूरोपियन देशों का उदाहरण दिया कि एक बार कोई बाजीगर था, नट, पूरे राज्य के अंदर कर्तव्य दिखाकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन चर्च के अंदर सभी लोग मरियम जो थी ईसा मसीह को
देने के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर जा रहे थे। कोई फूलों का दस्ताना, कोई अन्य उपहार लेकर जा रहा था, लेकिन उस बाजीगर के पास देने के लिए कुछ नहीं था। बाजीगर ने सोचा कि जैसे ही सभी लोग उसको उपहार देने के बाद में आ जाएंगे, तब मैं वहां जाऊंगा और मरियम को अपना कर्तव्य दिखाऊंगा। जब सभी लोग चले गए तो बाजीगर वहां गया और अपना पूरा जो कर्तव्य था, कार्य जितने भी उसने किए थे, जैसे रस्ते पर चलना, सिर पर ईंट फोड़ना, इस तरह के कार्य, वो मरियम को अकेला दिखा रहा था। उसी समय पादरी ने सोचा कि कौन हो सकता है अंदर। पादरी ने जब जाकर देखा, उसने देखा कि मरियम जो खुद थी वो उठकर उस बाजीगर का नट जो था उसका कार्य देख रही थी और बाद में उसने खुद उसको गले लगा लिया। दूसरी ये कहानी, यानी आस्तिक थे वो, ईश्वर पर विश्वास करो। तीसरा यासेर अराफात के बारे में पढ़ने तो लेकर एक बार ट्यूनीशिया गया, वहां पर यासेर अराफात से मुलाकात हुई। उन्होंने स्वयं लेखक को भोजन कराया, अपने बंगले के अंदर ले गया और इतने बड़े नेता होने के बावजूद ही वो साधारण व्यक्ति थे, चाय पानी वगैरह पिलाया। ये बस साधारण सी बात है, ठीक है। प्रश्न ग्रह करने के लिए कर लेना। प्रश्न इसमें करना 1 नंबर, 3, 4 और 8, ये प्रश्न करना भी 1, 3, 4 और 8।